लेकिन हूँ तो ब्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग बस अभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। थंबनेल से और टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का व्लॉग किसके बारे में है। जी हाँ, आज का व्लॉग है कि आज हम लोग जा रहे हैं अफ्तारी करने बाहर। बस ये समझें कि एक तरीके से आखिरी अफ्तारी कर रहे हैं बाहर, और पहली तो नहीं, ऑब्वियसली पहली 2-3 अफ्तारियाँ हम लोगों ने घरों पे की हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं की। तो मैंने कहा कि चलो आज हम लोग अफ्तारी करने जा रहे हैं बाहर, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये है संडे का व्लॉग जो कि आएगा इंशाल्लाह ट्यूसडे को, यानी ईद से एक दिन पहले। और इसके बाद जो व्लॉग्स आएंगे वो आएंगे ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग्स आएंगे कि ईद मैंने किस तरह सेलिब्रेट की, क्या क्या मैंने हंगामे किए, और वो होगा चांद रात से लेके ईद तक का व्लॉग। तो फिलहाल ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग जा रहे हैं ऑब्वियसली न्यू फूड स्ट्रीट। रास्ते से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, ये है लाहौर का ओल्ड एरिया जहाँ पे हज़रत दातागंज बख्श का मज़ार है, जहाँ पे मैंने अभी आपको गामे शाह का दरवाज़ा दिखाया, जहाँ पे सारे के सारे जुलूस इख्तिताम होते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जुनून हेरिटेज रेस्टोरेंट। अच्छा, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जैसे पिछले साल भी हम लोग हवेली गए थे। अच्छा, हवेली का व्लॉग काफ़ी दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और हवेली के बारे में काफ़ी बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि इस दफ़ा वही एरिया है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उस एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो हम लोग जा रहे हैं जुनून। तो आइए देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा, जिस तरह हवेली रेस्टोरेंट को कहा जाता है कि वो रंजीत सिंह का है और वहाँ वो रहते थे, इसी तरह इस हवेली को भी कहा जाता है कि ये उमराव जान अदा की हवेली थी, और ये खूबसूरत रूम भी उन्हीं का था, उमराव जान अदा का। आई नो, मैं ये देख रही हूँ। Going up. Third floor. बेसिकली वहाँ बैठते हैं, ओके ना? हम लोग वहाँ बैठते हैं ना, वहाँ हम लोग टॉप से दिखते थे। वहाँ तो ये वाला लुक आता था, अब ये वाला साइड सीन आ गया है। ये मस्जिद बंद है क्या अभी भी? कैसा लगा अनु, जगह आपको कैसी लगी है? हाउ इज द प्लेस? बस हाउ इज द प्लेस? हवेली ये भी ज्यादा ना चेंज होना चाहिए ना। मामा यस। सो अब हम आ गए हैं जुनून। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस दफ़ा मैंने सोचा कि इस दफ़ा नया ट्राई किया जाए। हमेशा हम लोग हवेली 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 आते रहते हैं, तो इस दफ़ा हम लोगों ने जुनून हेरिटेज ट्राई किया। इस दफ़ा ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो हैं वो इस वाले रेस्टोरेंट में आए थे एज कम्पेयर टू हवेली।
तो मैंने सोचा मैं भी जुड़ा हूँ, छोटी हूँ लेकिन हूँ तो ब्लॉगर, तो मैंने सोचा कि मैं भी जरूर हेरिटेज फूड में आऊँ और यहाँ का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। साथ साथ मुझे एक कंप्लेन करनी थी, वो ये कि मुझे समझ में नहीं आता, सारे फ़ोन अलाउड होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन महंगे से महंगा मोबाइल फ़ोन अलाउड होता है, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं होता। ये मुझे कोई बता दे इसके पीछे क्या सेंस है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें इसके पीछे क्या कमेंट्स है। तस्वीरें मोबाइल से भी ली जाती हैं, सारा का पूरा व्लॉग मोबाइल से भी बनाया जाता है और कैमरे से भी व्लॉग बनाया जाता है, बात एक ही होती है। लेकिन आई डोंट नो अलाउड क्यों नहीं होता कैमरा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कोई बता दें। तो बहरहाल अब यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग करने लगे हैं अपना ऑर्डर पंच, क्योंकि अगर अभी हमने ऑर्डर नहीं किया तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक। रख लो, पूछ लेते हैं। रोज़ा खुल गया था और रोज़े में इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी थी और उसमें थे पकौड़े, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी आलू प्याज के पकौड़े थे और साथ साथ रूह अफ़ज़ा था, बहुत मज़े का था। और हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अफ्तार खुलने से पहले हमने ऑर्डर पंच कर दिया था। अगर हम लोग नहीं करते तो हमें काफ़ी देर से खाना मिलता, तो इसी वजह से हमने पहले से ऑर्डर कर दिया था। कई दफ़ा लेते हैं आज के टाइम के साथ अफ्तार करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और खाना कुछ ज़्यादा ही देर से आया। हमने कहा था कि अफ्तार के बाद ही आ जाए खाना, लेकिन फिर भी अफ्तार के तकरीबन 15-20 मिनट के बाद खाना आया। और खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था सारा का सारा बारबेक्यू, यानी कबाब्स, बोटी एंड कढ़ाई, एंड ऑल थिंग आर ऑसम। बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हवेली का भी अच्छा है और यहाँ का भी हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, जुनून का बहुत मज़े का था। जल्दी से बताओ खा के मज़े के बस कैसे मज़े की कढ़ाई है। ओके हाँ मैं ले रही हूँ रायता ये रहा। अच्छा नान दे दें करिया को। खाने से फारिग होकर फिर हम लोग चल पड़े नीचे। अच्छा आए थे हम लोग लिफ्ट से, तो वो मैं आपको सारा नहीं दिखा पाई क्योंकि जो सेकंड फ्लोर यानी इस फ्लोर के नीचे जो एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। जैसे कि ये जब मैं अंदर गई यहाँ पे तो बहुत अच्छी तरह डेकोर हुआ था, शीशे यानी जो शीश महल टाइप जिस तरह डेकोर हुआ है फोर्ट में, वैसे ही यहाँ के कुछ दीवारें उस तरह से डेकोर की गई हैं। और क्योंकि ये है एक ओल्ड लाहौरी के लिए ओल्ड हवेली है जिसको अच्छी तरह डेकोर करके एक रेस्टोरेंट दिया गया है। और शुरू में जो मैंने आप लोगों को रूम दिखाया था वो था रूम उमराव जान अदा का, क्योंकि ऑब्वियसली जो उमराव जान जो है वो यहाँ रहा करती थी और ये तस्वीर भी अगर आप देख रहे हैं तो ये उन्हीं की थी।
चाहिए। तो बहरहाल बहुत ही ओल्ड लाहौर की फीलिंग आ रही थी, जैसे पुराने ज़माने के लोग और पुराने ज़माने के लोग इस जगह रहते थे, हवेलियाँ थी यहाँ पे, क्योंकि ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ये सारे के सारे पहले हवेलियाँ थी और फिर इनको अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट करके थोड़ा सा रेनोवेट करके इस जगह रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। ज़्यादा के सारे उसको वो नहीं किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। कुछ कुछ जगहें जिस तरह हवेली को कहा जाता है कि वहाँ सारा रंजीत सिंह का सारा है कि वो हवेली रंजीत सिंह की थी, ये जो है अमराज जान अदा की थी। दोबारा बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और फिर हमें मिला गिफ्ट ये परफ्यूम जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस का था और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे परफ्यूम कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अभी मुझे एक और परफ्यूम पहले भी एक गिफ्ट मिला था और अब दोबारा मुझे परफ्यूम मिल गया। तो बाहर फिर हम लोग घर आके हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि अफ्तार खुलने के बाद बहुत सुस्ती हो जाती है, तो वो सुस्ती को हमने ख़त्म की। और जैसे कि आजकल मैं समझती हूँ कि 2 या 3 दिन रह गए थे ईद के, तो बाज़ार खुले हुए थे, बाज़ारों में कोई पाबंदी नहीं थी कि 10 बजे बंद हो जाए। तो हम लोग आराम से 11 साढ़े 11 तक हम लोग लिबर्टी के लिए निकल पड़े। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही है वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि खांसी मुझे बेइंतहा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए आने वाले लोग हैं काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि बहुत मुश्किलों से व्लॉग्स एडिट हो रहे हैं आजकल, और ख़ास तौर पे अब गर्मियाँ आ गई हैं और आप लोग देख रहे हैं कि पंखे बंद हैं और पंखे बंद करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर हम लोग आ गए, बच्चे नहीं आए थे, बच्चे काफ़ी थके हुए थे, सिर्फ मैं और हमारे शौहर आए थे लिबर्टी। और ये देखें लिबर्टी की रंग रंगीनियाँ। और मैं लिबर्टी आई थी चूड़ियाँ ख़रीदने, क्योंकि चांद रात तो नहीं थी ऑब्वियसली लिबर्टी में, हम चूड़ियाँ ना, क्योंकि लिबर्टी मशहूरी है चूड़ियों के वजह से, तो मैं हमेशा चूड़ियाँ जो लेती हूँ वो लिबर्टी से ही लेती हूँ। और इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ आई हुई थी कि दिल चाह रहा था कि सारी की सारी आप चूड़ियाँ ले लें, लेकिन ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ तो थीं, लेकिन साथ ही साथ बहुत एक्सपेंसिव चूड़ियाँ भी थीं। यानी अगर 400 का सेट नॉर्मल होता है, यानी दर्जन होता है, तो वो तकरीबन 1000 तक का सेट था। आप ये देखें कितनी चांद रात के दिनों में ये लोग इतनी महंगाई कर देते हैं। तो बहरहाल मैं अपने कपड़े लेके गई थी ईद के, और इंशाल्लाह ईद की सारी शॉपिंग मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जो कि मैंने आप लोगों से कहा है कि वो चांद रात से लेके ईद तक का व्लॉग होगा। उसमें मैं आप लोगों को अपनी ईद ड्रेसेस दिखाऊंगी, यानी ईद की जितनी भी तैयारी मैंने की है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ मैं ले रही थी मैचिंग की चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत थी ऑब्वियसली। तो फिर मैंने इसका सेट बनवाया गोल्डन के साथ, तो वो भी बहुत टाइम टेकन होता है कि आप सोचें कुछ और हो कुछ, तो बहुत ही मुश्किल था। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि इस चीज़ में सब मेरा हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड। वो कभी वो नहीं होते, फंसी नहीं होते, ना कभी इरिटेट होते हैं, वो मेरा बहुत साथ देते हैं इन सारी चीज़ों में। तो मैंने कम से कम 3-4 सेट लिए थे चूड़ियों के, और ये सारी की सारी चूड़ियाँ जो थी वो स्टील की थी, शीशे की तो मैं अब लेती ही नहीं हूँ। मैंने आपसे जैसे कि कहा कि मैं अब शीशे की नहीं लेती, मैं सिर्फ या तो स्टील की लेती हूँ या सिंपल जो अच्छे कड़े होते हैं ना वो मैं लेती हूँ। मीमोस से एक ब्रांड है एम्पोरियम मॉल में, इसका नाम भी अब चेंज हो गया है, मीमोस से कुछ और हो गया है। तो बहरहाल वो मैं आप लोगों के साथ आगे बताऊँगी कि वो उस ब्रांड का क्या नाम है। तो यहाँ से हम लोगों ने चूड़ियाँ ले ली थी, और फिर उसके बाद हम लोग आगे गए अपने जूते लेने के लिए। और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी आई हुई थी यहाँ पे, अंगूठियाँ भी बहुत खूबसूरत थी, मालाज बहुत खूबसूरत थी। आगे जाके ये मैंने आप लोगों को दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत मालाज थी, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो इसलिए मैंने नहीं ली। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि देखें अब तैयारियां उसमें करें कि आप कहीं घूमने जाएं, फिरने जाएं, किसी से मिलने जाएं या अपनी फैमिली के साथ जाएं। तो मैंने ऐसा इतनी धूमधाम से इतनी तैयारी नहीं की, बस जो चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने वो ली, और फिर मैं वापस आ गई। फिर हम लोग ने लिए जूते। जूतों की मैं ये सोच रही थी कि मैं इस किस्म की चप्पलें ले लूँ, और मुझे पसंद भी आई, और वो ये गोल्डन वाली चप्पल मुझे पसंद आई थी, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था। उन्होंने कहा था बाद में आएगा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह बाद में आके ले लूँगी। और
बहुत ही खूबसूरत और यूनिक चप्पल लग रही थी खुद से, क्योंकि मुझे पसंद ज़रूर है लेकिन मेरे पैरों में खुद से आई डोंट नो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने खुद से नहीं लिए। मैं आई थी कोल्हापुरी चप्पल देखने के लिए और इस किस्म की चप्पलें देखने के लिए, तो ये चप्पल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और बहुत ही रीज़नेबल थी। आप ये देखें, ये सिर्फ 1500 की चप्पल थी, तो बहुत ही अच्छी चप्पल थी। और इस किस्म की चीज़ें लिबर्टी में अगर आप और बार्गेनिंग करवाएं ना तो मज़ीद सस्ती हो जाती है लिबर्टी में। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था लिबर्टी में, नो डाउट, बट रश भी उतनी थी, रंगीनियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग और बहुत सारे व्लॉगर्स भी आए हुए थे और बहुत ज़्यादा चैनल्स वाले भी आए हुए थे और वो सब शूट कर रहे थे आके। लिबर्टी से फारिग होके फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने मारी डेट। ऑब्वियसली मैंने कहा, जैसे कि बच्चे नहीं आए थे, बच्चे कभी भी मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं जाते, वो बहुत थकते हैं, वो ये कहते हैं कि मामा आप बहुत देर लगाती हैं, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो हम लोगों का एक है कि जो जाएगा वो खाएगा, तो हम लोग निकले थे बाहर और फिर हम लोग पहुँच गए ब्रिम रेस्टोरेंट। अच्छा, ये वाला बर्गर मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, फैसल पहले ट्राई कर चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने सजेस्ट किया था, तो मैंने कहा चले हम भी कर लेते हैं और यकीन करें बहुत मज़े का था। तो इंशाल्लाह ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। बहुत मुश्किलों से व्लॉग एडिट हो रहे हैं आजकल गर्मियों में, यकीन करें गर्मियों में व्लॉग एडिट हो रहे हैं पंखा बंद करके, तो काइंडली इस चीज़ को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और मुझे पहुंचा दें 2000 तक। मैं ज़्यादा मांग नहीं रही, लोग तो मिलियंस मांगते हैं, मैं सिर्फ 2000 मांग रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।